Good morning, dear student. Today we will start class 4th and chapter 6. Chapter name is the Southern Plateau. Southern Plateau start करेंगे आज हम. इससे पहले हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा था हमने? डेजर्ट है ना, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. आज हम सदर्न प्लेटू, द सदर्न प्लेटू पढ़ेंगे. चलिए. An area of flat land that is higher than the land around is known as a plateau. प्लेटू कैसा होता है? एक एरिया होता है जो कि फ्लैट एरिया से थोड़ा उठा हुआ होता है, हायर देन द, है ना, लैंड से, और उसको प्लेट्यू बोलते हैं. ओके. प्लेन फ्लैट एरिया से थोड़ा उठा हुआ होता है. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द टेबल लैंड. इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं. ये एकदम टेबल की तरह होता है. जैसे टेबल होता है ना, थोड़ा सा उठा हुआ और ऊपर कैसा रहता है टेबल, वो भी प्लेन रहता है. तो इसी तरह से टेबल लैंड भी बोलते हैं इसको. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द प्लेटू रीजन ऑफ आवर कंट्री डैट कवर्स मोस्ट ऑफ द साउथ एंड सेंट्रल इंडिया. आज हम इस चैप्टर में प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जो कि हमारी कंट्री में जो प्लेट्यू है उसके बारे में पढ़ेंगे. और इस प्लेट्यू ने साउथ का ज़्यादातर पार्ट कवर कर रखा है, और सेंट्रल एरिया, सेंट्रल मतलब बीच वाला जो इंडिया है उसको, और सदर्न मतलब नीचे वाले एरिया को कवर कर रखा है. ओके. अब सबसे पहले देखिए लोकेशन. लोकेशन मतलब उसका स्थान कहाँ पे स्थित है वो. तो ये देखिए, पहले सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पे जो ये पिक्चर है, इसमें देखिए ये जो पूरा ये वाला पार्ट है, ये वाला पूरा प्लेट्यू है. जो ये इस कलर दूसरे कलर का है ना, ये प्लेट्यू है. ओके. इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. इससे पहले हमने ऊपर पढ़ा था नॉर्दर्न माउंटेन, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा था, ये वाला पार्ट. फिर हमने इधर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट पढ़ा था. आज हम प्लेट्यू वाला पार्ट पढ़ रहे हैं. ओके. 6 पार्ट में हमने देखा था ना कि इंडिया को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो वही पार्ट पढ़ रहे हैं हम एक एक करके. लोकेशन में देखिए, द प्लेटू रीजन ऑफ आवर कंट्री इज़ कॉल्ड द सदर्न प्लेटू. जो प्लेटू रीजन है, इस पार्ट को हमारे देश का क्या बोलते हैं? सदर्न प्लेटू बोलते हैं. ओके. और द पेनिनसुला प्लेटू, और इसको पेनिनसुला प्लेटू भी बोलते हैं. पेनिनसुला प्लेटू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 3 साइड से पानी से कवर है ना, वाटर है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इसलिए इसको पेनिनसुला प्लेटू भी बोलते हैं. इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप. ये कैसा शेप का है? अगर हम देखेंगे तो ट्रायंगुलर शेप का है, तिकोना है. एंड सराउंडेड बाय हिली रेंजेस इंक्लूड द, और इसके चारों तरफ हिली एरिया है, मतलब पहाड़ों वाला एरिया. इधर भी कहाँ कहाँ है देखेंगे. द ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट. ईस्टर्न घाट ईस्ट किधर है? ये इधर है, तो यहाँ पे देखो ईस्टर्न घाट लिखा होगा. ईस्टर्न घाट, ये देखो इधर भी पूरे हिल है इसके. ईस्टर्न घाट ये वाला एरिया. इन द ईस्ट द अरावली हिल रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट. अगर हम नॉर्थ देंगे, नॉर्थ होगा, नॉर्थ ऊपर होगा, और वेस्ट देखेंगे तो इधर. तो ये देखिए अरावली हिल्स, ये भी हिल्स है. ओके. ये भी यहाँ पे पहाड़, छोटे छोटे हिल्स है. इन द नॉर्थ वेस्ट इन द राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट. अभी देखिए राजमहल हिल्स, ये देखिए राजमहल हिल्स है ना, ये राजमहल हिल्स है नॉर्थ ईस्ट में. तो ये भी पूरे हिल्स है. तो इसके चारों तरफ क्या है? हिल्स ही हिल्स है. इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट. और वेस्टर्न घाट ये देखिए, ये वेस्टर्न घाट, ये वाला ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट, ये अरावली हिल्स, यहाँ पर राजमहल हिल्स. ये चारों तरफ से हिल्स से घिरा हुआ है. ओके. नेक्स्ट है, अब इसमें कौन कौन से स्टेट पढ़ते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ केरला. केरला यहाँ पे पड़ता है, उसका ईस्ट वाला पार्ट भी इसमें है. केरला आर द स्टेट दैट लाई इन द दिस रीजन. ये सारे स्टेट इस रीजन में पड़ते हैं, प्लेटू वाले रीजन में. ओके. चलिए, पेज नंबर क्या था? ये 39. अब हम 40 वाला पार्ट देखेंगे. ओके. 40 वाले पार्ट में क्या है? पार्ट्स ऑफ द सदर्न प्लेट्यू. अब सदर्न प्लेट्यू के जो पार्ट्स है वो क्या है? द सदर्न प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय द रिवर नर्मदा. दीज पार्ट्स आर द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू. सदर्न प्लेट्यू को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, और नर्मदा रिवर से बांटा गया. नर्मदा रिवर यहाँ पे देखिए, ये नर्मदा रिवर, ये है नर्मदा रिवर. यहाँ से इसको 2 भागों में बांट दिया गया है. ओके. ऊपर वाले को सेंट्रल ऊपर वाले को हाईलैंड क्या बोला जाता है? ऊपर वाले को सेंट्रल हाईलैंड एंड नीचे वाले को डेक्कन प्लेटू. ठीक है, ये डेक्कन प्लेटू है, सेंट्रल हाईलैंड. अब इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ये ऊपर वाला सेंट्रल हाईलैंड है और नीचे वाला डेक्कन प्लेटू, ये पूरा वाला पार्ट.
द सेंट्रल हाईलैंड, अब हम ऊपर वाले के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके, जो अभी हमने बताया। आप वहीं पर देखते रहिए, यहाँ पे आपको उसमें ज़्यादा समझ में आएंगे। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड, द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू एंड द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, नॉर्थ ईस्टर्न, इधर वाला पार्ट अलग है और इधर वाला ईस्टर्न वाला पार्ट, ये वेस्टर्न वाला पार्ट, ये ईस्टर्न वाला पार्ट है, ये वेस्टर्न वाला पार्ट है, इसको भी दो भागों में बांटा है। अब देखिए सेंट्रल हाईलैंड में ऊपर वाला, इधर वाला पार्ट, द रीजन बिटवीन द अरावली हिल्स एंड द रिवर बेतवा इज द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू, द मालवा प्लेट्यू लाइज इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न प्लेट्यू, उसमें मालवा प्लेट्यू पड़ता है, एंड कवर्स पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला है ना, इसमें राजस्थान, ये वाला प्लेट्यू है, इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों पड़ते हैं, ओके, राजस्थान ऊपर और मध्य प्रदेश इसमें, एंड राजस्थान मध्य प्रदेश, द मालवा प्लेट्यू हैज़ फर्टाइल ब्लैक सॉइल, यहाँ पे उपजाऊ काली मिट्टी पाई जाती है, डैट इज़ वेरी सुइटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, और इसी किसके लिए अच्छी होती है, कॉटन को उगाने के लिए, कॉटन होता है ना, कॉटन से कपड़े बनते हैं, तो कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है, जो कि कहाँ पे, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। इधर द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ईस्टर्न वाला प्लेट्यू हमने बताया था कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू ये वाला, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में क्या है, द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ द छोटा नागौर प्लेट्यू, इसमें छोटा नागौर प्लेट्यू आता है, द छत्तीसगढ़ प्लेन, छत्तीसगढ़ वाला प्लेन्स आता है, एंड द बस्तर हिल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। द छोटा नागौर प्लेट्यू कवर्स एरिया ऑफ झारखंड एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें कौन सा स्टेट आता है, झारखंड और वेस्ट बंगाल का कुछ भाग, एंड ओडिशा। दिस प्लेट्यू इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स, मिनरल्स में धातु, रिसोर्सेज लाइक आयरन, कोल, माइका एंड बॉक्साइड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है, ओके। आयरन मीन्स लोहा, कोयला, माइका, अब्रक, बॉक्साइड, ठीक है, यहाँ से निकाली जाती है खोद के। नेक्स्ट है डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू जो नीचे वाला भाग है, अब हमने ये ऊपर वाला पार्ट तो पढ़ लिया इसका, ये दोनों, अब ये वाला डेक्कन प्लेट्यू, ये जो यहाँ से बचा हुआ है, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू में क्या है, द डेक्कन प्लेट्यू हैज़ अ रग्ड और अनइवन सरफेस, इसका सरफेस कैसा है, अनइवन, ऊपर उबड़ खाबड़ है, प्लेन नहीं है, इट रफ है और ऊपर नीचे। इट इज़ लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया, इंडिया में ये सबसे बड़ा प्लेट्यू है। इट एक्सटेंड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट बताए थे मैंने, विच मीट एट द नीलगिरी हिल्स, ये दोनों ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे आके मिलती है, नीलगिरी हिल्स, यहाँ देखिए नीलगिरी हिल्स यहाँ पे होगा, ये नीलगिरी हिल्स, यहाँ पे आके इधर वाले भी उधर वाले भी मिलते हैं, ओके। इट कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ये कहाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये सारे स्टेट इधर आते हैं, इसके बीच में आते हैं। दिस रीजन हैज़ थिक फॉरेस्ट, यहाँ बहुत घने जंगल है। मैनी इंपॉर्टेंट ट्रीज लाइक, कौन कौन सी ट्रीज हैं, पेड़ हैं, साल, टीक एंड सैंडवुड, मतलब सैंडवुड मतलब होता है चंदन के पेड़, आर फाउंड इन दिस एरिया, इस एरिया में ये सारे पेड़ पाए जाते हैं। द एरिया मेंटेन्स अ मॉडरेट क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट, मॉडरेट मतलब मीडियम, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा। द ईयर, पूरा ईयर में यहाँ का तापमान कैसा रहता है, मॉडरेट। बोथ समर्स एंड विंटर्स, दोनों में ही अच्छा रहता है। आर प्लेजेंट, मतलब दोनों में ही अच्छा रहता है यहाँ मौसम। देयर इज़ लिटिल डिफरेंस इन द टेम्परेचर, थोड़ा सा डिफरेंस होता है ठंड और गर्म में, बाकी एक जैसे ही रहता है। द डेक्कन प्लेट्यू हैज़ इमेंस डिपॉजिट ऑफ आयरन, यहाँ पर भी आयरन, लोहा, माइका, ये सारे गोल्ड, ये सब धातुएं पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द गोल्ड डैट इज़ प्रोड्यूस इन इंडिया कम्स फ्रॉम दिस रीजन, ज़्यादातर गोल्ड यहीं से प्रोड्यूस होता है, यहीं से निकाला जाता है ना, इसी एरिया में, जो प्लेट्यू वाला रीजन है, हमने देखा ना अभी नीचे वाला। चलिए इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, इसके बाद लाइव बाद में दूसरी क्लास में करेंगे। द रिवर इन द प्लेट्यू रीजन, प्लेट्यू रीजन में कौन कौन सी नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी आर सम ऑफ द रिवर्स डेट इरीगेट दीज एरिया, ये सारी नदियाँ हैं यहाँ पर जो इस एरिया के को क्या करती है, इरीगेट करती है, मतलब सिंचाई करती है, फसलों में जो पानी जाता है इन्हीं नदियों से जाता है। ऑल दीज रिवर्स आर रेन फेड एंड नॉट स्नो फेड, ये सारी नदियाँ कैसी है, रेन फेड मतलब जो बारिश से होती है, जो नदियाँ बारिश से,
ठीक है। स्नो फेड जो कि बर्फ़ से बनती है, जो कि हमने देखा था गंगा जमुना और ब्रह्मपुत्र जो कि हिमालय से आती है, उस स्नो फेड होती है। जो बारिश में होती है वो रेन फेड होती है। द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय, जो हिमालय से आती है उसको स्नो फेड बोलते हैं, और ये जो है ये रेन फेड है, ये हिमालय से नहीं निकलती। दीज रिवर्स आर फुल ऑफ वाटर ड्यूरिंग द मानसून, इन रिवर में मानसून में पानी पूरा भर जाता है। बट मैनी ऑफ देम ड्राई अप ड्यूरिंग द हॉट समर, लेकिन इनमें से ज़्यादा नदियाँ जो हैं वो ड्राई मतलब समर में, गर्मियों में सूख जाती हैं। ओके। मैनी डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर्स, इन नदियों में बहुत सारे डैम बने हैं फॉर प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरीगेशन, जिससे क्या होता है इरीगेशन के लिए पानी मिलता है, सिंचाई के लिए पानी मिलता है। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इससे क्या बनती है, बिजली बनती है ना। चलिए ये हमारा यहाँ पर देखिए एक लिखा है कुचिकल फॉल्स इन कर्नाटका इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। कर्नाटका में एक कुचिकल फॉल्स मतलब झरना है, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा झरना है। हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा झरना है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये फॉल्स बोलते हैं इसको, है ना, झरना। देखिए आज हमने ये चैप्टर पेज नंबर 41 तक कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लाइफ इन द सदर्न प्लेटू रीजन, यहाँ की लाइफ देखेंगे कैसी है। ओके, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। गुड डे।